नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका भी। मेलोडी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हमने सबने कभी ना कभी मेलोडी खाई तो जरूर है, लेकिन मेलोडी इटली पहुंच जाएगी और प्रधानमंत्री वहां की प्रधानमंत्री को मेलोडी देंगे, ये तो हमने शायद कभी नहीं सोचा था। दुनिया भर में ये जो एक छोटी सी क्लिप थी जो जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी ने हाथ में मेलोडी टॉफी का पैकेट पकड़े हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लेकिन देवेंद्र से हमें पूछना ये, अच्छा, उस पर राहुल गांधी ने बहुत रिएक्ट भी किया कि देखिए देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके टॉफी बांट रहा है दूसरे देश की नेता को, और देश में यहाँ पर इतने विकट परिस्थितियां बनी हुई, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले ये समझना चाहता हूँ देवेंद्र से, नरेंद्र मोदी कोई भी काम यूं ही नहीं करते, ठीक, ये बात तो आप भी मानते होंगे। अब ये मेलोडी का आइडिया कहां से आया होगा? वो इटली जा रहे हैं, सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पर एक बज़ जो है, वैसे ही मतलब चटखारे लेने वाला बज़ जो है वो शुरू हो जाता है। इस बार प्रधानमंत्री ने खुद उसको हवा दी है। लेकिन इसको, और ये मुझे तो बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये आइडिया, जिसका भी रहा होगा। अब बिल्कुल सौरभ, और ये प्राइम मिनिस्टर का ही अपना आइडिया था। अच्छा, कि ये करते हैं, जैसे इस चॉकलेट मेलोडी चॉकलेट को लेकर तो आप जानते हैं कि विज्ञापन में आता था और बहुत लोगों के जुबान पे चढ़ा रहता था। मेलोडी नाम सोशल मीडिया ने दिया। मतलब सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि G20 में जब इन दोनों की तस्वीरें आई, खूब ज़्यादा वायरल हुई, वीडियो खूब चले और उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे मेम बनाए जाने लगे। हाँ। उसमें क्या होता है सौरभ कि आप उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की बात करें या मेलोनी की बात करें, इन दोनों नेताओं के अपने नेतागिरी वाले फितरत की बात करें, क्योंकि ये ग्राउंड से खूब कनेक्टेड हैं। जैसे मेलोनी भी सौरभ लगभग 15 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गई थी, और 15 वर्ष की उम्र में राजनीति में आने के बाद लगभग अभी 49 साल के आसपास होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इतना वास्ट अनुभव आपका पॉलिटिक्स में है, तो पल समझ में आता है इन लोगों को। तो जैसे सोशल मीडिया पे इस तरह के मेम चलने पहली बार में शुरू हुए G20 में, तो उसके बाद से उन लोगों ने उसकी अनदेखी नहीं की, बल्कि उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, इंगेज किया उसको। मेलोडी नाम जब दिया गया सोशल मीडिया के द्वारा, तो इटली के पीएम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनको अपने आप देखें कि बाद के उनके जो ट्वीट आए थे उसमें उन्होंने इस नाम को दे दिया। तो उससे ये समझ में आया कि इंगेजमेंट और कितना ज़्यादा बढ़ा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि COP28 में, जो कि 2023 में हुआ था, उसमें किस प्रकार से यही चीज़ जारी रहा। फिर G7 की मीटिंग में, और अब, और इस वीडियो के आने के बाद सौरभ, उससे आप समझिए कि कनेक्ट किस प्रकार का इन नेताओं ने महसूस किया, उसको भांपा, और राहुल गांधी उससे कितना डिसकनेक्टेड हैं कि इस वीडियो के आने के बमुश्किल 2-2.5 घंटे के बाद 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको देख चुका था। और नेता और क्या चाहता है? अब सोचिए कि इतना बड़ा रिच आपको मिल रहा हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो नफरत कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे। भाई, जिसको भी क्यूरियोसिटी होगी, जो इंगेज होना चाहता है वही देख रहा होगा। तो इतने बड़े ऑडियंस का राहुल गांधी अगर मजाक उड़ा रहे हो, तो आप समझिए कि गैप कितना बड़ा है। समझने वाली बात जो देवेंद्र बता रहे हैं, नेता को पब्लिक एंगेजमेंट चाहिए और वो आपको इससे मिल रहा है। बिल्कुल। और ये केवल आप प्रधानमंत्री की इसको निगाह से देखिए, ये पब्लिक एंगेजमेंट उनको केवल भारत के लोगों से नहीं मिल रहा है, दुनिया विश्व भर के लोगों से मिल रहा है। और सौरभ, आप देखें कि एक पब्लिक एंगेजमेंट मिल रहा है, एक चॉकलेट देकर, एक मिठास देकर, एक दो नेताओं के बीच में बॉन्डिंग दिखाकर। दूसरा, राहुल गांधी पब्लिक एंगेजमेंट ले रहे हैं गाली देकर, मतलब गद्दार जैसे मोदी गद्दार है, मोदी गद्दार है। पब्लिक एंगेजमेंट वो भी ले रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियंस सोचिए कि कितना सीमित होगा, कितने कम लोग होंगे जो कि इस तरह की भाषा में आपके साथ बहुत एग्रेसिवली, अगर पहले से ना जुड़े हों, न्यूट्रल हों, और तब आपकी तरफ घूमना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर, ये कौन सी महिला को अच्छा नहीं लगेगा, किस यूथ को अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के ऑप्टिक्स। दूसरी चीज़, फिर इसके बाद वाले लेवल पर अगर आप आ जाएं, तो फिर उसके बाद भारत का इटली के साथ जो रिलेशनशिप है, जो अभी पोटेंशियल है, उनके सारे पहलुओं पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी का इस चीज़ का मजाक उड़ाना, मतलब ये कितना बड़ा डिस्कनेक्ट दिखाता है, कि आपको पता ही नहीं है कि इटली आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं है कि यूरोप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर इटली के बारे में आपको ये जानकारी ना हो, राहुल गांधी को इटली तो खूब पता है। अब सोचिए, अन्यथा अगर पता होता तो जैसे बाकी दूसरी चीजों पर आलोचना कर सकते थे, इटली के पीएम को टॉफी दे रहे हैं, इस बात को लेकर आलोचना करना। अरे ये आप इसको थोड़ा सा मेलोनी की तरफ से सोच के देखिए, जैसे इन्होंने बताया कितना 15 साल में नहीं 100 मिलियन 2-2.5 घंटे के अंदर इतने एंगेजमेंट होगी। और ये तो आप एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर और कितना हुआ होगा। और अभी तक तो वो सोचिए नंबर को कहां जाएगा। इटली की आबादी नहीं मालूम कितनी भी हो, 5 करोड़ 10 करोड़, इससे ज्यादा तो क्या ही होगी। कभी वो सोच सकती हैं कि किसी भी पब्लिक इवेंट में, किसी भी उनके किसी बयान पर इतना रिएक्शन कभी आएगा?
भाई उनके लिए तो ये वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट बन गया होगा, इतना रिएक्शन। बिल्कुल सौरभ, और ये दोनों जो करिश्मेटिक लीडर हैं, और जैसे आपको याद होगा कि मेलोनी ने पीएम को क्या बोला था, जो टर्म दिया था, जिस प्रकार के लोकप्रिय नेता हैं, मतलब दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में बताया था। मतलब इटली में रहकर मेलोनी को पता है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी क्या है और इस पॉपुलैरिटी का अपने लिए भी कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है पॉलिटिकली या ऑप्टिक्स के लिहाज से। और राहुल गांधी को इंडिया में रख के ये बात नहीं समझ में आ रही। मैं पहले राहुल गांधी पे आने से पहले थोड़ा और प्रधानमंत्री की सोच के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ राजनीति बड़ी स्ट्रेट जैकेटेड होती है, बड़ी खांचे में चलने वाली राजनीति होती है। हमारे यहाँ के नेता को भी बड़ा खांचे में चलना पड़ता है। वो कोई लाइट मोमेंट शेयर नहीं कर सकता, वो कोई ना, समझ रहे हैं ना, मतलब हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ बहुत सधा हुआ नेता जो दिखे हमको कि ये हमारा गार्जियन टाइप दिखाई दे रहा है, बहुत सिंसियर सीरियस टाइप, हम उसको अपना लीडर ज़्यादा, उस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। विदेश में ऐसा नहीं होता। आप ट्रंप से कोई गंभीर बात की आप हम लोग अब तो उम्मीद भी करना लोग दुनिया छोड़ चुकी है। और बाकी आप यूरोप के नेताओं को देखिए, बड़ा फ्री रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ भी बड़े कैजुअल रहते हैं। आप कभी मैक्रों और मेलानी की एंगेजमेंट्स वगैरह उनको आप उठा करके देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझ गए, अब वो विदेश जाते हैं तो अब वो थोड़ा फ्री माइंडसेट में इसमें दो चीज़ और बताऊं। जैसे पहले मेलोनी के डोनाल्ड ट्रंप के या मैक्रों के बारे में आपने बताया, या फिर वो यूरोपीय कमीशन के जो चेयरमैन हैं वंडर वन, इस तरह के नेताओं के साथ भी, उनके इक्वेशन या ऋषि सुनक के साथ भी वो सब चीज़ें आई थी। लेकिन वो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मेलोनी यानी कि मेलोडी के लेवल पर दूर दूर तक नहीं जा पाई। उसके पीछे वजह एक तो ये थी कि पीएम जैसी लोकप्रियता उन बाकी नेताओं में उस रूप में नहीं थी, और दूसरी चीज़ कि उन लोगों ने जो कुछ भी चल रहा था सोशल मीडिया पे या उस तरह का एक बज़ जब क्रिएट हो रहा था तो उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, उससे इंगेज नहीं किया, उस चीज़ में शामिल नहीं हुए, तो वो चीज़ें बहुत बढ़ नहीं पाई। भारत में अगर ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी और मेलोनी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर अगर तुलना की जा रही थी कि जिस प्रकार के शाहरुख खान और काजोल एक इंप्रेशन छोड़ते थे, उस तरह का इंप्रेशन, अब ये सारी चीज़ें आप सोचिए सौरभ, पॉलिटिक्स में आपको कितना फ़ायदा देंगी कि किस तरह के आप इमेज बना रहे हैं। और पीएम मोदी के हिसाब से सौरभ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विदेश वाली चीज़ वो कर रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को आप देखेंगे ना तो उसमें एग्जैक्टली जैसे वो हैं वही दिखते हैं विदेश में आपको, या देश में जैसे जो हैं उसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके जैसे समझें कि कोई व्यक्ति अगर उनसे मिलने जा रहा होगा सौरभ, उस व्यक्ति से मुलाकात से पहले उनको उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना होता है, और उसके लिए चाहे जो सोर्स भी हो सकते हैं उस सोर्स को करके वो एकदम से अवेयर रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ वो बातचीत कर रहे हो तो उसमें डिसएंगेज्ड हो। ये मैं सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड से हो, एक छोटा बच्चा भी है, अगर क्लास 10 का भी बच्चा, क्लास 8 का बच्चा भी जाएगा उनसे मिलने तो उस तरह की बात करते हैं। जैसे मैंने सामने से देखा है कि एक बहुत छोटी बच्ची, तुरंत पूछा उन्होंने कि कहाँ से हो, बताया उसने बिहार, अच्छा वही बिहार, नहीं, उसके बाद पूछा उन्होंने कि क्या खाना पसंद है, छोटी बच्ची कह रही है कि समोसा, अच्छा वही समोसा ना जिसके बारे में कहा जाता है बिहार में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू, इस बात को कहा जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में प्रभावी। इस तरह की चीज़ करना मतलब एक कनेक्ट बना लेना, चाहे वर्ल्ड की कोई लीडर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर छोटे बच्चे हों। ये खासियत पीएम मोदी को ऐसे मौके पे जब आपको सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी जरूरत होती है बहुत पे करती है। आप जैसे बंगाल के इलेक्शन का उदाहरण उठा के देखें, एक झालमुड़ी को लेकर दूसरी तरफ लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज झालमुड़ी ने क्या कमाल दिखाया। बिल्कुल कमाल मैं सिर्फ पॉलिटिकल गेन के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, जितने कम देर में उसका जैसा व्यू गया, जो इम्पैक्ट हुआ उसका, जो इम्पैक्ट हुआ। अब देखिए राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक्चुअली कर वो वही रहे हैं जो वो कर सकते हैं, उनके हाथ में जो है। अब अगर उनको ये बताना है कि देश में, देश की इकोनॉमी जो है वो तार तार हो चुकी है, देश के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, अब तो वही कहने लगे यहाँ खाने को नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं है, खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो भुखमरी की जैसे हालात वो बता रहे हैं कि देश में जैसे पैदा हो गए हो। अगर उनको वो पिक्चर पेंट करनी है तो ठीक है, तो उस पर तुमको ये सूट करता है। वो कहेंगे ना कि देखिए आपका प्रधानमंत्री तो सैर सपाटा कर रहा है, वो तो मौज मस्ती कर रहा है जाकर के, वो एक दूसरे नेता को टॉफ़ी दे रहा है जाकर के, और आप देखिए आपकी यहाँ क्या हालत ख़राब है। इसमें प्रॉब्लम एक ही है, देश में अगर वैसे हालात वाकई हों तो राहुल गांधी की इस बात का असर भी हो जाएगा। लेकिन क्या देश में ऐसे हालात हैं? और अगर आप जो एक आम जन महसूस नहीं कर रहा अपने जीवन पर असर, अगर आप उसको बता रहे हो कि नहीं भाई तुमको नहीं पता लेकिन तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल सौरभ, और एक दूसरी चीज़ देखें, जैसे लोगों को भी, भारत में अब पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में आएगा ना कि आखिर पीएम मोदी इटली क्यों गए हैं।
विज़न क्या है? तो विज़न आपका ये है, देश का विज़न अगर ये है, लोगों के सामने आ रहा है कि अब आपको भारत और रूस और भारत अमेरिका इस तरह के संबंधों के दायरे से बाहर निकल के यूरोप पे कंसंट्रेट करना है, और यूरोप पे कंसंट्रेट करना है, और भारत ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट यूरोप एक कॉरिडोर बने जो कि चीन की जो बीआरटी है उसको चैलेंज कर सके, यानी कि मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक का आपको बाज़ार मिले और सस्ता रूट मिल जाए। उस लिहाज से इटली आपका गेटवे होगा मेडिटेरेनियन सी पे। दूसरी चीज़ की इटली के साथ आपकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वाला स्टेज आ गया है। 2029 तक तय किया गया है कि लगभग 20 बिलियन पाउंड का ट्रेड आपस में चला जाए, डिफेंस के मामले में, नेविगेशन के मामले में, सी के मामले में, एआई के मामले में। बहुत सारे सेक्टर में ऐसे हैं जब इटली के साथ आप ज़बरदस्त कॉपरेशन के जो दरवाजे हैं वो खुल सकते हैं। और भारत यूरोप को जो देखता है अगले अपने पॉलिसी में, तो उसमें ग्लोबल साउथ प्लस यूरोप, और यूरोप वाले भारत को देख रहे हैं चाइना +1। यानी कि कोविड के बाद चीन को लेकर जो एक भय या संशय उभरा, उसमें वो भारत को सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखते हैं कि इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो जो दो नेचुरल पार्टनर आपको नज़र आ रहे हों और उस दोस्ती के बीच में अगर इस तरह का बयान भारत के एलओपी का है, तो देश की पढ़ी लिखी जनता इसको कैसे लगी। ये ऐसा नहीं था ना कि स्वीडन, नॉर्वे जा रहे हैं पीएम, इटली जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं, ये सारे यूरोप के देश इसी लिहाज से जा रहे हैं कि यूरोप पर भारत बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हुई। और ये इटली जाना सौरभ बायलैटरल रिलेशन सिर्फ नहीं है, ये व्यापक संबंध है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। उस लिहाज से ये दौरा मत। देखिए, नरेंद्र मोदी की एक तो ये कामयाबी है, आप बाकी और उनकी पॉलिटिक्स को, अचीवमेंट्स को, डिसअपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक, भारत के लोगों के अंदर, भारत के मीडिया में भी, मैं तो ये कहूँगा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक अवेयरनेस ग्लोबल अफेयर्स की, वो नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं। जब जिस तरीके से उनके दौरे हुए, जिसको अपोजिशन मजाक इसका उड़ाता है, भाई 3-4 हज़ार करोड़ के जहाज में बैठकर आप दुनिया के इतने देश घूमने निकल गए, जिसको आप बता रहे थे कि उनकी वहाँ हासिल करने क्या जाया जाता है दुनिया में। अब भारत जो है एक अपनी प्लेस, जो एक आम भारतीय महसूस करता है कि हमारी एक जगह है। ये इनकी 12 साल की एक ये अचीवमेंट तो मानी जाएगी। फॉरेन के मोर्चे पे सौरभ सबसे ज़्यादा, जैसे व्हाइट हाउस में जब 5000 लोग आए थे, मैं था वहाँ पे, 5000 एनआरआई व्हाइट हाउस के अंदर थे, और उन लोगों से जब बातचीत कीजिए तो वो सिर्फ यही कहते थे कि 30 साल से 40 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, पढ़ाई लिखाई के दम पे अच्छी नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, इज्जत कभी नहीं मिलती थी। पीएम मोदी के दौर में हमें इतनी इज्जत मिली कि जिस व्हाइट हाउस के बाहर, गेट से बाहर आके देखते थे, फोटो लेते थे, अब अंदर हमें बुलाया जा रहा है। तो एक तो वो धमक। दूसरी चीज़ें, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसे बॉन्डिंग का सौरभ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जैसे ट्रेड का ही काम करना हो या किसी भी क्षेत्र में आपको कॉपरेशन करना हो, तो पूरे सिस्टम को ये मैसेज रहे कि टॉप लेवल पर, यानी कि शीर्ष स्तर पर अगर इस तरह की केमिस्ट्री है, तो एक भरोसा बनता है आपके नीचे कि अगर कोई अड़चन आए, मान लीजिए किसी इटली के किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट करना हो यहाँ पे, तो उसको ये भरोसा रहेगा कि हमारी सरकार का टॉप लेवल पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना अच्छा इक्वेशन है कि सिस्टम में कहीं कोई अड़चन आए, कोई समस्या है, तो सीधे हम रीच आउट कर सकते हैं। तो ये भरोसा जताना, और इस तरह की चीज़ों के लिहाज से, ये ना तो मेलोनी के पास इतना टाइम है, ना पीएम के पास इतना टाइम है कि चॉकलेट देकर उसका वीडियो बनवा रहे हैं। उसके पीछे मैसेज रहता है, जिसको बार बार सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। आज किसी ने, कांग्रेस की किसी नेता ने जो पिक्चर्स वहाँ से पोस्ट की गई हैं, तो भाई ऐसा होता है ना, आप जैसे अगर आप व्हाइट हाउस जाएंगे या आप अमेरिका गए हैं प्रधानमंत्री, तो कोई एक फोटो क्लिक होगी, पोस्ट की जाएगी, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है उसमें ग्रीनरी दिखाई दे रही हो, कुछ दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे ही वो वहाँ गए तो उनके पीछे बैकड्रॉप में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, भाई अब यूरोप खूबसूरत है तो है, पीछे आपको बड़ा अच्छा बैकड्रॉप मिलता है, तो देखा, उसको किसी ने इशू बनाया होता कांग्रेस के लीडर ने कि देखिए आपको आगाह करके कि बड़ा खतरा है अभी हमारे सामने, और प्रधानमंत्री तो घूमने गए हैं। ये जब विदेश जाते हैं, इनके पूरे सुबह से लेकर के रात तक की एंगेजमेंट्स में कोई वक्त होता है जिसमें ये एक्चुअली फ्री हो? 1 घंटा, जैसे मैंने जितने फॉरेन ट्रिप पे सौरभ पीएम के साथ हूँ, फॉरेन ट्रिप पे जाने के बाद 1 घंटा भी इनके पास इस लिहाज से समय नहीं रहता, और मैंने कभी देखा नहीं, जब सुबह से लेकर देर रात तक हम लोग वहाँ फॉलो करते रहते हैं, कि वो किसी जगह पर घूमने के लिहाज से चले जा रहे हैं। जैसे जो तस्वीरें आप देखते हैं, वो या तो किसी मुलाकात के संदर्भ में होगी, या कोई सांस्कृतिक केंद्र होगा, उस तरह की चीज़ों पर वो लेकर जाएंगे, मैसेजिंग होगी, सिर्फ मैसेजिंग होगी, सिर्फ उस लिहाज से। वहाँ जाकर और बिना किसी ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पर्सनल मीटिंग या किसी के घर चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, इनका तो छोड़िए सौरभ, जितने ऑफिसर साथ में होते हैं ना, उनके पास ये समय नहीं होता।
जैसे बाहर जाने पे कई बार उन लोगों को थोड़ा सा एक चार्म किसी को रहेगा ना कि चलो यहाँ पे ये चीज़ अगर बहुत अच्छी मिल रही है तो खरीद लें, उतना टाइम उनके पास इस लिहाज से नहीं होता है कि पीएम जब सुबह से शुरू होते हैं तो बाजारें बंद रहती हैं, और पीएम जब देर रात अपनी बैठ के ख़त्म करते हैं तब तक बाजारें ऑलरेडी बंद हो चुकी रहती हैं। तो जो डेलीगेशन के लोग भी जाते हैं पीएम के साथ, वो सिर्फ वहाँ काम करने ही वो जाते तो हैं। हमने और आपने खूब भुगता है, आपने कई जी, के दौरे बिल्कुल। किए, मुझे भी कई बार मतलब इनकी विजिट्स पर गया हूँ। तो आप सुबह से रात तक दौड़ते ही रहते हैं। सिर्फ दौड़ते रहते हैं और उनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही होती हमसे भी लोग कभी एक्सपेक्ट करते हैं ना, परिवार वाले भी कि अच्छा आप यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए तो कुछ देखा होगा, कुछ नहीं देख पाता है आदमी। आप सुबह से रात तक केवल दौड़ रहे होते हो। है। और जब तक पीएम हैं सांस लेने की फुर्सत किसी को नहीं होती है, जितने लोग काम करने के लिहाज से वहाँ पे गए हुए हैं। और वो तो जैसे गए होटल में गए, होटल के बाद बायलेटरल टॉक्स के लिए गए, वहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम उस तरह की चीज़ों के लिए, बस यही सब चल रहा होता है। और ये हर ट्रिप में होता है। दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा सा कांग्रेस के लोगों को मुझे नहीं पता वो कैसे इसको डाइजेस्ट कर, या इस पर वो कैसे बात कर लेते हैं। फॉरेन ट्रिप्स पर आप नरेंद्र मोदी को कांग्रेस कैसे घेर सकती है, तो आपके लीडर राहुल गांधी हो तो? बिल्कुल सर, और दोनों चीज, पहले जैसे मनमोहन सिंह जितनी बार विदेश गए थे और उस समय के पीएम मोदी के विदेश दौरे की भी तुलना करें तो संख्या ऑलमोस्ट बराबर थी। और दूसरा राहुल गांधी, तो उनका तो विदेश जाने का तो कोई मतलब ही अभी नहीं हो रहा वो है। तो सिर्फ पर्सनल ट्रिप पर जाते सिर्फ पर्सनल ट्रिप आप जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, इतने ज़्यादा जा रहे हो, और दूसरी तरफ सरकार के मुखिया के तौर पर जाना और पर्सनल ट्रिप में जाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कोई तुलना भी करना बेवकूफ़ी होगी, कोई निपट मूर्खी होगा जो इस तरह की तुलना करेगा कि सरकार का एक डेलीगेशन जा रहा है और एक व्यक्ति पर्सनल ट्रिप पे जा रहा है, उन दोनों की भी अगर तुलना कर ली जाए तो यहाँ तो सिर्फ ऑफिशियल इंगेजमेंट। और अगर सौरभ, जैसे राहुल गांधी जो तर्क बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसका तगड़ा इम्पैक्ट आना है, यूएस के साथ ट्रेड को लेकर आपकी इतनी तनातनी, तो इसमें आपको बहुत सारी नई संभावनाएं देखनी हैं। और उसी लाइन पर पीएम काम कर रहे हैं। जब आपको यूरोप एक बड़े बाजार के तौर, यूरोप के लिए आप बड़े बाजार के तौर पे दिखेंगे, और आपके लिए वहाँ पे कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी का प्रॉब्लम ये है कि वो साथ में ये शुरुआत वो यहीं से खुद ही बता के करते हैं कि दुनिया में युद्ध शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, और उस समय उसमें दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का जो है वो फंस गया, जो आ नहीं रहा। लेकिन फिर उनको मोदी से जोड़ना है किसी तरीके से कि इसके लिए दिक्कत हो रही है तो मोदी जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब जैसे वो बात सौरभ कह रहे थे कि मैं फिर कह रहा हूँ ये कर नहीं रहे हैं, कितना बेहतर होता देश के लोगों के लिहाज से भी। आप समझिए कि वो ये 5 पॉइंट्स बताते कि मैं ये करने को कह रहा हूँ, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता, ये चीज़ सरकार नहीं कर रही है। स्पेसिफिक अगर आप बताएंगे तो लोगों को बात भी समझ में आएगी। वही गोल गोल ये बातें कर देना, कुछ भी आके बोल देना, वो आपको, अगर आप जैसे विदेश के साथ रिश्ते को भी अगर महत्व ना समझ में आए, यूरोप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में ना आए, सौरभ उनके पास टेक्नोलॉजी है, अगर पैसा है और आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज इतना बड़ा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहोगे, और वो देख रहे हैं कि चीन का विकल्प बन सकता है। आखिर में एक सवाल का जवाब अब है बिल्कुल इलॉजिकल बात, ये मैं सहमत हूं, लेकिन पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सवाल उठाया राहुल गांधी ने, और हो सकता है कुछ लोगों को शायद लग भी रहा हो कि अरे भाई ऐसा कैसे कह रहे हैं कि भाई आपसे कहा विदेश मत जाओ और खुद विदेश चले गए। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आपसे कहा जैसे विदेश मत जाओ, तो उसके पीछे वजह ये थी कि जो ज़रूरी काम है वो करने के लिए आप जाएंगे, लेकिन सैर सपाटे या इस तरह की चीज़ों को लेकर जब आप जाएंगे तो आपकी करेंसी वहाँ पे जाकर आप डॉलर खरीदेंगे मान लीजिए, और वहाँ जाकर डॉलर खर्च करेंगे, तो उस कंडीशन में आपकी इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा। सोना के लिहाज से भी वही चीज़ थी, क्योंकि आपको जो बाकी ज़रूरी चीज़ें, पेट्रोल डीजल, उस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। उस एक सामान्य सी चीज़ को पीएम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको इस रूप में एवरेशन करके और इस रूप में पेश किया जाना। क्या पीएम को ये नहीं पता था कि जिस दिन वो जा रहे हैं उसके 2 दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही? तो उनको पता था ना कि कांग्रेस पार्टी इसको इस रूप में लेगी, लेकिन उनको ये भी भरोसा था कि देश की जनता को पता है कि नहीं, और जैसे उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद ये दौरे थोड़ी प्लान किए गए। नहीं, ये दौरे तो कब से प्लान तो थे, कब से प्लान लेकिन अगर पीएम ये चाहते सौरभ तो 2 दिन पहले नहीं बोलते इस बात को, लौट के आते उसके बाद बोल जाते। लेकिन उनको ये पता था कि मुझे देश की जनता के साथ संवाद करना है, मुझे राहुल गांधी के साथ संवाद नहीं करना है, और राहुल गांधी के समर्थकों के साथ संवाद नहीं करना है। देश की जनता को मुझे जो कहना था हमने कहा, और बाकी जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। तो वो इस लाइन पे, और लोगों में इतनी समझ है कि वो फर्क करते हैं खूब आराम से, मतलब किसी से बात कीजिए, मुझे जैसे सामान्य तौर पे जो लोग भी इंटरेक्ट करते हैं, जो मिलते हैं, उनमें से किसी ने भी इस नैरेटिव को नहीं उठाया, राहुल गांधी के इस नैरेटिव को। सबको ये जानने की कोशिश ये करता है कि नॉर्वे से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हम नॉर्वे के लिए कैसे उपयोगी हैं, इटली से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, नीदरलैंड से क्या फ़ायदा हो सकता है, स्वीडन से क्या फ़ायदा हो सकता है। फायदा तो टॉफी कंपनी का हो गया। खैर सबके बीच में बहुत शेयर चढ़ गए उसके। देवेंद्र बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।